नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अमरीश लेलारिया के साथ। देखिए, राजधानी को खासकर तौर पर कहा जाता है कि ये सपनों का शहर है, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आते हैं और बहुत सारे वजहें होती हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आता हूँ और यहाँ पर पिछले कई सालों से काम करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक उदाहरण हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मूल यानी वो कहें ज़रूर कहीं ना कहीं किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि बहुत जो पॉपुलेशन राजधानी दिल्ली में है, अव्वल तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी को देखेंगे पूछेंगे तो ये कहा जाएगा कि दिल्ली में कोई दिल्ली का अगर मूल रहने वाला है तो वो बहुत कम संख्या है, यानी उसकी तकरीबन जो संख्या है वह बहुत कम है। माइग्रेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि और शहरों से आते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली का तो जो साइज़ है 1400 मतलब 1400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इसका एरिया है और अलग अलग जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले जब कोई यहाँ पर आता है तो उसे रोज़गार मिल जाता है। रोज़गार मिलने के बाद वो सोचता है कि उसे कोई रहने के लिए घर मिल जाए, और चूंकि उसकी कमाई कम होती है लिहाजा उसके घर के सपनों को खरीदने का काम करते हैं बिल्डर्स। वो बिल्डर्स जो नियम कानून को धता बता करके जो है न केवल यूनिट का निर्माण कर देते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। कभी कभी तो जबरन भी वसूली की जाती है। आज मैं एमसीडी की राम कहानी में कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो एमसीडी है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो है जब भी किसी नक्शे की बात आती है तो उसमें कम से कम यह ज़रूर होना चाहिए कि जो मकान है उसका नक्शा पास करवा करके ही काम होना चाहिए। अब ऐसा पहले से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इधर एक आदेश के तहत जो दिल्ली का रेरा है उसने न केवल दिल्ली के लोगों को परेशान कर दिया बल्कि बिल्डर्स की जो लॉबी थी उनमें हड़कंप मच गया। जो घर खरीदने वाले लोग थे या जिनकी कोई ऐसी डील चल रही थी घर को खरीदने की, उनको बहुत परेशानी हो गई क्योंकि उनकी रजिस्ट्री फंस गई। और एक आंकड़े के तहत मैं बताऊं तो राजधानी दिल्ली में तकरीबन 29 सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। 1 लाख से ज़्यादा की सेल डीड पिछले साल हुई है और पिछले के पिछले साल भी इतनी ही सेल डीड हुई है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में लोगों को रहने के लिए एक अदद मकान की ज़रूरत है, और यही वजह है कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने खासकर ज़िंदगी को चलाने के लिए यहाँ पर एक अदद घर चाहते हैं। अब बिल्डर्स क्या करता है, एक तय साइज है। जैसे मान लीजिए कि अगर 200 गज का प्लॉट है तो उस पर नियम के तहत 4 फ्लैट ही बनाए जा सकते हैं, और 100 गज का प्लॉट है तो और भी कम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा हकीकत में आपको दिखाई देगा। एक 100 गज के प्लॉट पर तकरीबन 20-20 यूनिट मिल जाती है, कभी तो 30-30 यूनिट मिल जाती है। और अगर आप ऐसे इलाके में जाएंगे जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर घनी बस्ती वाले इलाके हैं, वहां पर ये तो आपको और मिल जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमूमन जो घर बनाने की एजेंसीज होती है, चाहे वो डीडीए हो, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों को घर देने का वो बहुत कम है। यही वजह है कि लोगों के इस सपने को बेचने का काम दरअसल ये बिल्डर्स कर रहे हैं, वो माफिया कर रहे हैं, जो कि लगातार इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह से लोगों को एक घर दिया जाए, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक घर देने जैसा हो, यह नहीं हुआ हो कि उस घर का मानक किस पर बना है। हम और आप जब आप घर खरीदते हैं, क्या कभी हमने आपने सोचा है कि क्या जिस साइज पर ये प्लॉट बना है या फ्लैट बना है, जिस प्लॉट साइज पर ये बना है, वो क्या यह ज़रूरी है कि वह उतना ही बना है जितना बनना चाहिए था, या जो तय फ्लैट बनने हैं उससे ज़्यादा का बन चुका है? कभी हमने आपने सोचा है? मुझे लगता है कि अधिकतर लोग नहीं सोचते हैं, और यही वजह है वह ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। यकीन मानिए, राजधानी दिल्ली में मेरे जैसे माइग्रेटेड लोग जब आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ता है। यानी अगर एक प्लॉट साइज पर फ़र्ज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की डिमांड होगी, जो पानी का सोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा पानी की डिमांड होगी, और सीवर पर दबाव बढ़ेगा,
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजधानी दिल्ली को बनाती हैं। यही वजह है कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरी तरह से तय कर दिया कि जो तय प्लॉट साइज है उस पर तय मानक के अनुसार ही मकान बनने चाहिए। लेकिन आपको बताऊं, जो माफिया है, जो बिल्डर्स हैं और खासकर वो लोग जो नियम कानून को नहीं मानते, वह सभी ने इसका तोड़ निकाला। दरअसल वह तय साइज के फ्लैट ही बनाते हैं और नक्शा पास करा लेते हैं। उसके बाद से कई बार होता है कि बड़े फ्लैट्स बना करके नक्शा पास कराया जाता है, बाद में उन बड़े फ्लैट्स को तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे फ्लैट्स बना लिए जाते हैं। दूसरी खास बात, कई बार होता है कि कम फ्लैट्स बनाए जाते हैं, नक्शा पास करा लिया जाता है, बावजूद इसके उसके बाद जैसे ही नक्शा पास हो जाता है ज्यादा फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसी स्थिति में वह अवैध है, क्योंकि दिल्ली रेरा का आदेश ये कहता है कि अगर जो है 100 गज पर केवल 4 फ्लैट ही बना है तो ठीक है, उससे ज्यादा बना है तो वह अवैध है। अब यह आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से यह स्थिति बदली है। तो सवाल यही है कि यह रेरा का आदेश कोई नया नहीं है, यह तो नोटिफाई 2007 में हुआ था और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में इस बार क्या हुआ? दरअसल बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां से शिकायत मिली और उस शिकायत के बाद जब यह जांचा गया तो पाया गया कि दरअसल जो तय प्लॉट साइज है उससे ज्यादा का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। और यही वजह है कि सीवर, पानी और बिजली के साथ साथ ही अलग अलग चीजों के जो रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। दिल्ली को अवैध कंस्ट्रक्शन की राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन खास बात यही है कि ऐसे वक्त में हम और आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी हम खरीद रहे हैं वह पुख्ता है, तय मानक के तहत बना है या नहीं है। तकरीबन 29 सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। यही वजह है कि न केवल सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मी और साथ ही साथ जो जानकार हैं वह एक दूसरे को भी कह रहे हैं। और इस वीडियो को देख करके अब से आप जब किसी से घर खरीदें तो साफ तौर पर उससे यह जरूर चेक करें जो नक्शा पहले पास हुआ है नहीं हुआ है। अगर पास भी हो गया है तब भी आप यह जरूर चेक करें कि क्या तय मानक के तहत ही जो पास हुआ है वो बना है या इससे ज्यादा का डिविएशन है या विचलन है। तो यही वजह है कि साफ तौर पर हमें उन स्थितियों को देखना होगा। तो अगर ये कानून लागू होता है तो यकीन मानिए कि तकरीबन 70% जो अधिकृत कॉलोनी, अधिकृत नियमित कॉलोनी और झुग्गी क्लस्टर्स, ऐसे में तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वह तकरीबन 70% एक आंकड़े के तहत अवैध हो जाएंगे। और यही वजह है कि सभी डरे हुए हैं, सबको दिक्कत है और यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि इसका कोई एक रिलीफ मिल जाए। और दूसरी खास बात कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब भी आप इस तरह की चीजें खरीदें तो कम से कम एक बार तो जरूर चेक कर लें। तो रेरा का यह आदेश नया नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आंखें खोलता है और यह बताता है कि राजधानी दिल्ली को किस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन से मुक्त कराना है। तो कम से कम इस तरह की जो हकीकत है या जो चीजें हैं वह जरूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।